जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आप लेके आए हैं भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 500 लूसेंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, होयसल स्मारक कहाँ है? उत्तर होगा मैसूर व बेंगलुरु में। दूसरा प्रश्न, होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका उत्तर होगा बल्लाल। होयसल की राजधानी कहाँ थी? उत्तर होगा द्वार समुद्र। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? उत्तर होगा 1916 में। हो विद्रोह कब हुआ था? उत्तर होगा 1820-21 ईस्वी के दौरान। प्रश्न, हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? उत्तर होगा 1761 ईस्वी में। हुमायूं नामक की रचना किसने की थी? उत्तर होगा गुलबदन बेगम ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का क्रम क्या है? तो पहला युद्ध देवरा 1531 ईस्वी, दूसरा चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, तीसरा बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी व चौथा सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी। अगला प्रश्न दिया गया है, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? उत्तर होगा 1530 ईस्वी में। प्रश्न, हिंदू शाही वंश के किस राजा के विरुद्ध सुबुक्तगीन ने संघर्ष में भाग लिया था? उत्तर होगा जयपाल। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उत्तर होगा उद्भांडपुर ओहिद। प्रश्न 12 दिया गया है, हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर होगा विज्ञानेश्वर ने। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना किसने की थी? उत्तर होगा जीमुत वाहन ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा 1928 में। हवा महल कहाँ स्थित है? उत्तर होगा जयपुर राजस्थान में। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर होगा राजा मान सिंह ने। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? तो उत्तर होगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? उत्तर होगा मुगलों एवं राणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? उत्तर होगा 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हरिहर व बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? उत्तर होगा माधव विद्यारण्य। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा घनश्याम दास बिड़ला। हर बिलासम की रचना किसने की थी? उत्तर होगा श्रीनाथ ने। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? उत्तर होगा ए.ओ. ह्यूम को। हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति कौन सी है? उत्तर होगा कायथा संस्कृति। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? उत्तर होगा कर्नाटक में। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? उत्तर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? उत्तर होगा सत्यार्थ प्रकाश में, जो 1875 में प्रकाशित की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था?
उत्तर होगा मूल शंकर। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर होगा इलाहाबाद, अब प्रयागराज में। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू और बी.आर. दास ने। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? उत्तर होगा बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? उत्तर होगा अहमदाबाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? उत्तर होगा 89%। सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? उत्तर होगा निम्न पूरा पाषाण काल युगीन स्थलों से। सोहन नदी घाटी कहाँ स्थित है? उत्तर होगा पंजाब, पाकिस्तान में। सोमनाथ मंदिर लूटकर ले जाने के क्रम में मोहम्मद पर किसने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी? उत्तर होगा जाटों ने। प्रश्न, सोमनाथ मंदिर पर मुहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? उत्तर होगा भीमदेव। सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर होगा गुजरात के काठियावाड़ जिले में समुद्री तट पर। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो मुहम्मद शाह के समय में। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा सामंत सेन ने। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा डॉक्टर एनी बेसेंट ने। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? उत्तर होगा 1907 ईस्वी में। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा शेर शाह सूरी। सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? उत्तर होगा नक्शबंदी। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? उत्तर होगा इस्लाम धर्म से। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा पीर। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था? तो उत्तर होगा खानकाह। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? उत्तर होगा महमूद गजनबी। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग से। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? उत्तर होगा 1945 ईस्वी में। सुबुक्तगीन ने कब गजनी पर अपना अधिकार किया था? उत्तर होगा 977 ईस्वी में। सुबुक्तगीन कौन था? तो अल्पतगीन का दामाद था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो उसका पुत्र महमूद गजनबी। सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? उत्तर होगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? उत्तर होगा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को।
सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोबिंद सिंह जी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? उत्तर होगा गुरु नानक देव जी को। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वर्ष 1925 में। सिखों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया था? उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक को। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर होगा सर चार्ल्स जेम्स नेपियर को। सिंगी तालाब तथा 16 पूरा स्थल कहाँ स्थित है? उत्तर होगा नागौर राजस्थान में। ब्लेड से बने औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थे? आपका उत्तर होगा उत्तर पूरा पाषाण काल। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सरदार भगत सिंह ने। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? उत्तर होगा लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि प्रणाली के जनक लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से 1805 ईस्वी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? उत्तर होगा चौधरी या मुकदमा या खत। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने। सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो 1672 ईस्वी में। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर होगा बिहार में। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम को। सरे जामी प्रथा किससे संबंधित है? उत्तर होगा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? उत्तर होगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। समरागढ़ सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? उत्तर होगा स्थापत्य शास्त्र से। मानव को अग्नि का ज्ञान किस काल में हो गया था? उत्तर होगा पूरा पाषाण काल में। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? उत्तर होगा बीड़ा। बीड़ा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो होमो सैपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है पिथेकैंथोपस के रूप में। आधुनिक मानव को किस रूप में जाना जाता है? उत्तर होगा होमो सैपियंस। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? उत्तर होगा महर्षि दयानंद सरस्वती ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा महात्मा ज्योतिबा फूले ने। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? उत्तर होगा राजा राम मोहन राय का। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? उत्तर होगा अकबर। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? उत्तर होगा आनंद मठ में। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर होगा ग्वालियर में। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? उत्तर होगा अमीर खुसरो।
संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो देवराय प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? उत्तर होगा राजेंद्र चोल। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग व निशांत बाग किसके द्वारा निर्मित है? उत्तर होगा जहांगीर द्वारा। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? उत्तर होगा लिपाक्षी को। शुद्ध चांदी का रुपया किसके द्वारा जारी किया गया था? उत्तर होगा शेर शाह सूरी द्वारा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर होगा सासाराम बिहार में। शेर शाह के समय भू राजस्व दर क्या थी? उत्तर होगा उपज का 1/3 भाग। श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की थी? उत्तर होगा वेंकट माधव ने। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? उत्तर होगा महर्षि दयानंद सरस्वती ने। शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? उत्तर होगा औरंगजेब ने। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? उत्तर होगा जीजाबाई से। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? उत्तर होगा औरंगजेब ने। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उत्तर होगा रायगढ़ महाराष्ट्र। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? उत्तर होगा भू राजस्व का 33%। शिवाजी के संरक्षक व राजनीतिक गुरु कौन थे? उत्तर होगा दादा जी कोडदेव। शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो उत्तर होगा प्रधानमंत्री को। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? उत्तर होगा रामदास। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? उत्तर होगा सुमंत। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर होगा 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में। शिवाजी के राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो चौथे और सरदेशमुखी हर साल वसूल किया जाने वाला कर। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? उत्तर होगा रायगढ़ महाराष्ट्र में। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर किले में हुआ था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? उत्तर होगा कर्नाटक अभियान। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? उत्तर होगा पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? उत्तर होगा 1666 ईस्वी में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? उत्तर होगा 1893 ईस्वी में। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शाहनामा के रचयिता कौन है? उत्तर होगा फिरदौसी। शल्क निर्मित औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थे? उत्तर होगा मध्यपूरा पाषाण काल। शर्क सुल्तान के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? उत्तर होगा जौनपुर उत्तर प्रदेश को। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? उत्तर होगा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? उत्तर होगा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। बृहद पाषाण स्मारक या मेगालिथ क्या थे? तो मृतकों को दफनाने के स्थान थे। वीर पांजला का अर्थ क्या है? अभिजात्य वर्ग। विश्व में कौन सा पक्षी था जो हाथी जैसा विशाल जानवर को पंजे में दबाकर उड़ जाता था? उसका क्या नाम था और कहाँ पाया जाता था? उत्तर होगा सरहर्दुल या उकांत पक्षी, जो सोवियत रूस में पाया जाता था। विश्व की कौन सी पहाड़ी है जो प्रतिदिन अपना रंग बदलती रहती है? उत्तर होगा उलूरू या आयर्स रॉक, ऑस्ट्रेलिया। विश्व में कौन सी चिड़िया के पंख 9 रंग के होते हैं और कहाँ पाई जाती है? उत्तर होगा पिट्टा चिड़िया, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। विश्व की कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्षों के बाद मीठे और खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? उत्तर होगा तिब्बत की उरुरस्सी या उरुतसो झील। विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जिसमें एक भी मछली नहीं पाई जाती? उत्तर होगा जॉर्डन नदी, फिलिस्तीन, इजराइल व सीरिया। विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहां पर सांप एक भी नहीं पाए जाते? उत्तर होगा आयरलैंड और न्यूजीलैंड में। विश्व में उस देश का नाम बताइए जहां सिर्फ पुरुष हैं तथा उनकी जनसंख्या क्या है? उत्तर होगा वेटिकन सिटी, यूरोप महाद्वीप, आबादी 1000। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और कब की थी? उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में। विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? उत्तर होगा माउंट ब्लांक, फ्रांस से इटली 72 किमी। विश्व की सबसे लंबी बस कहाँ है? उत्तर होगा ऑटोड्राम एक्स्ट्रा ग्रांड कंपनी द्वारा इंग्लैंड के लंदन शहर में 101 फीट लंबी 256 यात्री बैठ सकते हैं। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर होगा सुएज नहर, मिस्र, लंबाई 193.3 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी महिला कौन है? तो तुर्की की रूमेसा गेलगी, 7 फीट 0.7 इंच। विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? उत्तर होगा अमेरिका के वाशिंगटन शहर में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जहां 16.2 करोड़ किताबें मौजूद हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद, भारत। विश्व की सबसे बड़ी सेना कौन सी है? उत्तर होगा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, चीन, 21,85,000 सैनिक। विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा है? उत्तर होगा वेटिकन सिटी, रोम, इटली, यूरोप महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? उत्तर होगा किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दम्माम, सऊदी अरब। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट, नेपाल, 8,848 मीटर। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? उत्तर होगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा, 16 जून 1963। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? उत्तर होगा लूव्र संग्रहालय, पेरिस, फ्रांस। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? उत्तर होगा पोर्ट ऑफ संघाई, चीन, 40.23 वैक्यूम मिलियन TEU
है। विश्व का पहला हवाई जहाज किस देश में उड़ा था और चालक कौन था? तो 17 दिसंबर 1903 के दिन राइट बंधु आरिवल और विलिवर ने उत्तरी कैरोलिना में राइट फ्लायर नामक विमान से सफल उड़ान भरी थी। विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? उत्तर होगा 6500 भाषाएं। विश्व का वह कौन सा देश है जहां कपड़े पर अखबार छपता है? उत्तर होगा स्पेन, यूरोपीय देश। विश्व का वह कौन सा जंतु है जो जिंदगी भर बिना पानी पिए जीता है? उत्तरी अमेरिका का कंगारू रैट चूहे की एक प्रजाति है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? उत्तर होगा शिकागो, अमेरिका, 11 सितंबर 1983। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? उत्तर होगा चालुक्य शासक राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? उत्तर होगा मोरक्को से। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर होगा कदाचार। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? उत्तर होगा हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब व किसने की थी? उत्तर होगा 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? उत्तर होगा भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? उत्तर होगा राजा कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? उत्तर होगा कालीकट। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? उत्तर होगा राजा कृष्णदेव राय को। विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था? उत्तर होगा पेगोड़ा। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर होगा तुंगभद्रा नदी पर। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर होगा हम्पी कर्नाटक में। विजयनगर स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ में राजस्थान। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा था? उत्तर होगा बहमनी राज्य के साथ। विचित्र चित्र की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की थी? उत्तर होगा राजा महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा पाल वंश राजा धर्मपाल 770 से 810 ईसा पूर्व। वाहिंद का युद्ध कब व किस किस के बीच लड़ा गया था? उत्तर होगा महमूद गजनबी एवं आनंदपाल 1008 ईस्वी में। वास्को डिगामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? उत्तर होगा कालीकट या कोलिकोट केरल। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 20 मई 1498 ईस्वी को। वास्को डिगामा के कालीकट पर उतारने पर उसका स्वागत किसने किया था? उत्तर होगा कालीकट के राजा जमेरिन ने। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? उत्तर होगा गांव साइंस पुर्तगाल का। वायकोम सत्याग्रह कब और कहाँ चलाया गया? उत्तर होगा त्रावणकोर केरल 1924-25 ईस्वी में। वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी?
उत्तर होगा केशव चंद्र सेन ने। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? उत्तर होगा 22 जनवरी 1760 ईस्वी में। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? उत्तर होगा पटना बिहार में। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? उत्तर होगा अफोंसो दी अल्बुकर्क। लोहागढ़ नामक किला किसने बनवाया था? उत्तर होगा महाराजा सूरजमल, 19 फरवरी 1733 ईस्वी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर होगा इब्राहिम लोदी, 1517 से 1526 ईस्वी। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था? उत्तर होगा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 3 जून 1947 ईस्वी को। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो द्वारका नाथ टैगोर ने 1838 ईस्वी में। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? उत्तर होगा विट्ठल के रूप में भगवान विष्णु का। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? उत्तर होगा ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर होगा भुवनेश्वर, ओडिशा में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 26 से 30 दिसंबर 1916 ईस्वी में। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? 26 जनवरी 1919 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो टॉमस मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट का प्रारंभ कब हुआ था? उत्तर होगा 1924 ईस्वी में। रुद्रवा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? उत्तर होगा काकतीय राजवंश की। तारीख़-ए-सुप्तगीन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर होगा बैहाकी अल बैहाकी ख्वाजा अबुल-फजल बिन अल हसन अल लैहाकी द्वारा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? उत्तर होगा भोपाल, मध्य प्रदेश में। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था? उत्तर होगा तैलप ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा दांती दुर्ग या दांती बर्मन, 735 से 756 ईस्वी। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा रैदास या रविदास ने। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? उत्तर होगा वैष्णव। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? उत्तर होगा गोस्वामी तुलसीदास ने। रामचरितमानस के रचयिता किसके समकालीन थे? उत्तर होगा बादशाह अकबर के। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? रामचरित की रचना किसने की थी? उत्तर होगा संध्याकर नंदी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? उत्तर होगा 1 मई 1897 ईस्वी, बेलूर मठ, कलकत्ता। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? उत्तर होगा गंगाधर चट्टोपाध्याय। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? उत्तर होगा मणिकर्णिका। रानी पद्मावती का नाम खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? उत्तर होगा राणा रतन सिंह या रतन सेन, 1302 से 1303 ईस्वी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा श्री शिव दयाल सिंह साहब, 1818 से 1878 ईस्वी। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था?
उत्तर होगा महिपाल प्रथम 978 से 1038 ईस्वी। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर होगा राधानगर, जिला वर्धमान, पश्चिम बंगाल। प्रश्न, राजा राम मोहन राय या डेविड हेयर हॉकिंस किस संस्था से जुड़े थे? उत्तर होगा हिंदू कॉलेज। राजा राम मोहन राय को किसने युग दूत कहा था? उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? उत्तर होगा रामचंद्र विद्यावगीश ने। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? उत्तर होगा तुहफात उल मुवाहिदीन। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? उत्तर होगा कर्नल जेम्स टार्ड, लेखक का पितामह। राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? उत्तर होगा आरिमोली वर्मन। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? उत्तर होगा 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहे थे? उत्तर होगा महर्षि अरविंद घोष ने। राख के टीले किस नौपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए थे? उत्तर होगा संगन कल्लू तथा पिकलीहल से। रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? उत्तर होगा शुकर चकिया से। रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? उत्तर होगा अमृतसर की संधि। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? उत्तर होगा लाहौर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? उत्तर होगा इल्तुतमिश की। रजिया बेगम सुल्तान को मारने में किसका हाथ था? उत्तर होगा रजिया के भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह का। युवा आंदोलन के नेता कौन थे? उत्तर होगा हेनरी लुई विलियम डिरोजियो। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? उत्तर होगा देवगिरी, दौलताबाद, महाराष्ट्र। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह किसका कथन है? उत्तर होगा संत एकनाथ का। मोहम्मद गोरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? उत्तर होगा मुल्तान, 1175 ईस्वी। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? उत्तर होगा गोरियान या संसबानी गोरी राजवंश का। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? उत्तर होगा पंजाब के खोखर जातियों के, 1205 ईस्वी। महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर होगा 30 अप्रैल 1030 ईस्वी, मलेरिया के कारण। महमूद गजनबी का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध था? उत्तर होगा राजा जयपाल के। महमूद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? उत्तर होगा 1001 ईस्वी, भारत के समीपवर्ती नगरों पर। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? उत्तर होगा 17 बार। महमूद गजनबी ने अंतिम भारतीय आक्रमण कब किया था और यह युद्ध किसके विरुद्ध था? तो 1027 ईस्वी में सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। इसमें जाट पराजित हुए थे। महमूद गजनबी के पहले आक्रमण में कौन विजयी हुआ था? उत्तर होगा महमूद गजनबी। महमूद गजनबी किसका पुत्र था?
उत्तर होगा सुबुक्तगीन का। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? उत्तर होगा सरोजनी नायडू ने। मोपाला विद्रोह का नेता कौन था? उत्तर होगा अली मुस्लियार। अली मुस्लियार को मोपाला विद्रोह का नेता कहा जाता था। मोपाला आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ? 1921 ईस्वी, मालाबार केरल में। मैडम भीखाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? उत्तर होगा पैट्रियट। मेहरगढ़ के किन किन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए थे? उत्तर होगा मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर होगा भट्टा में, पाकिस्तान, 20 मार्च 1351 में। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण के क्रम में सर्वप्रथम आक्रमण किस प्रदेश में किया था? उत्तर होगा मुल्तान और कच्छ में, 1175-76 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी का मूल नाम क्या था? तो मोहम्मद गोरी का मूल नाम शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम गौरी 12वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था जो 1202 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का सुल्तान बना। महमूद गजनबी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? उत्तर होगा 1025 या 1026 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया था? उत्तर होगा 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा नवाब शमीउल्लाह खां एवं आगा खान ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? उत्तर होगा आगा खां या नवाब सलीमुल्लाह खां। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर होगा अंजुमंद बानो बेगम। मुंबईयान नामक पदक शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? उत्तर होगा जहीरुद्दीन मुहम्मद उर्फ बाबर को। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? उत्तर होगा 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को। मुगलों को नवरोज या नवरोज का त्यौहार कहाँ से मिला? उत्तर होगा पारसियों से। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? उत्तर होगा फारसी। मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी महाराज किस जेल में थे? उत्तर होगा आगरा की जेल में। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? उत्तर होगा शाहजहां ने। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? उत्तर होगा दशवंत। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? उत्तर होगा शिव नारायण का। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? उत्तर होगा अकबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा बाबर। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? उत्तर होगा नक्शबंदी। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? उत्तर होगा सूरत गुजरात को। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? उत्तर होगा 1895 ईस्वी को। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर होगा मदुरई या मदुरै तमिलनाडु। मिहिर भोज का पुत्र कौन था? उत्तर होगा महेंद्र पाल। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? उत्तर होगा 1909 ईस्वी में। मम्मलपुरम किसका समानार्थी है? उत्तर होगा महाबलीपुरम का।
मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन थी? उत्तर होगा शिकार अवस्था। मानव बलि का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया था? उत्तर होगा खोंड जनजाति ने। नवपाषाण काल में मानव क्या था? उत्तर होगा उत्पादक एवं उपभोक्ता था। मानव ने कृषि किस काल से प्रारंभ की थी? उत्तर होगा नवपाषाण काल में। मानव ने कुंभकारी किस काल में प्रारंभ की थी? उत्तर होगा नवपाषाण काल में। मानव ने किस धातु को सर्वप्रथम उपयोग किया था? उत्तर होगा तांबा का, करीब 5000 ईसा पूर्व। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? उत्तर होगा नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई थी? उत्तर होगा जौ, 8000 ईसा पूर्व के प्रारंभ में। मानव द्वारा पशुपालन किस काल से प्रारंभ कर दिया गया था? उत्तर होगा मध्यपाषाण काल से। मानव को आग का ज्ञान किस काल में हो गया था? उत्तर होगा पूरा पाषाण काल में। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर, यह वचन किसने कहा था? उत्तर होगा श्री नारायण गुरु ने। मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? उत्तर होगा कुत्ता। माधवराव नारायण पेशवा कब बने थे? उत्तर होगा 1761 ईस्वी में। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? उत्तर होगा मध्यपाषाण काल से। प्रसिद्ध सूफी महिला संत राबिया कहाँ की रहने वाली थी? उत्तर होगा बसरा, इराक की। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ था? तो 20 फरवरी 1879 ईस्वी। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा वासुदेव बलवंत फड़के ने। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? उत्तर होगा संत ज्ञानेश्वर महाराज। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? उत्तर होगा गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? उत्तर होगा महादेव गोविंद रानाडे को। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग, इलाहाबाद, 1 नवंबर 1858 ईस्वी। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? उत्तर होगा महाराजा खड़क सिंह। महाभारत का भारत वेणता के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया था? उत्तर होगा पेरुंदेव नार ने। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था और किसने किया था? उत्तर होगा अकबर, मौलाना अब्दुल कादिरी बदायूनी के काल में। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान है? उत्तर है संसार का दुखपूर्ण होना। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? उत्तर होगा 17 जून 1917 ईस्वी, अहमदाबाद, गुजरात में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत की थी? उत्तर होगा चंपारण, बिहार में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई रे के रचयिता कौन थे? उत्तर होगा संत कबीर नरसिंह मेहता। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? उत्तर होगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने।
महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? उत्तर होगा गुजरात का छठा सुल्तान 1459 से 1511 ईस्वी। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? उत्तर होगा सन 1025 ईस्वी। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर क्यों आक्रमण किया था? उत्तर होगा सोमनाथ के मंदिर में रखे हुए अपार धन संपत्ति को लूटने के लिए। महमूद गजनबी ने सर्वप्रथम किस हिंदू शाही शासक पर आक्रमण किया था? उत्तर होगा राजा जयपाल 1000 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? उत्तर होगा 17 बार। महमूद गजनबी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? उत्तर होगा हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध। महमूद गजनबी को यामीन उद दौला तथा यामीन उद मिल्हा की किसने विभूषित किया था? तो उत्तर होगा बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्हार ने महभर उनमें मान्यता प्रदान करते हुए उपाधियों से विभूषित किया था। महमूद गजनबी को जुबली का महमूद क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी माता जुबलिस्तान की थी। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? उत्तर होगा अबू रेहान मुहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी। महमूद गजनबी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? उत्तर होगा लाहौर। महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर होगा 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में। महमूद गजनबी का शासनकाल क्या था? उत्तर होगा सन 971 से 1030 ईस्वी तक। महमूद गजनबी का राज दरबारी कवि कौन था? उत्तर होगा हकीम अब्दुल कासिम फिरदौसी तुसी। महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण करने का वास्तविक उद्देश्य क्या था? उत्तर होगा धन की प्राप्ति। महमूद गजनबी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? उत्तर होगा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। महमूद गजनबी का दरबारी कवि कौन था? उत्तर होगा अल बरूनी, उतबी, फारूकी, बैहाखी, फिरदौसी। महमूद गजनबी द्वारा किए गए भारत पर आक्रमण में सर्वप्रथम प्रसिद्ध कौन सा आक्रमण है? उत्तर होगा सोमनाथ के मंदिर पर किया गया आक्रमण। मालिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन था? उत्तर होगा शेर शाह सूरी का। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य अनुभव प्राप्त किया था? उत्तर होगा देवगिरी के यादवों के अधीन। मराठा शासन में सर ए नौबत का क्या अर्थ था? उत्तर होगा सेनापति। मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? उत्तर होगा बालाजी विश्वनाथ भट्ट ने। मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? उत्तर होगा बालाजी विश्वनाथ भट्ट के। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? उत्तर होगा मुगल बादशाह शाहजहां ने। मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में विकसित हुई थी? उत्तर होगा नवपाषाण काल में। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन था? उत्तर होगा शेख बहाउद्दीन जकरिया। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज शाह तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? उत्तर होगा गुलामों के लगन विभाग, दीवाने बदगान गुलामों का विभाग की स्थापना। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? उत्तर होगा 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को।
भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? उत्तर होगा बड़ोदरा, अब बड़ोदरा गुजरात रियासत के महाराजा श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? उत्तर होगा 1887 ईस्वी दादा भाई नौरोजी द्वारा। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? उत्तर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ था? उत्तर होगा 1904 ईस्वी वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? उत्तर होगा डॉक्टर A.O. ह्यूम द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी मुंबई महाराष्ट्र में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर होगा डॉक्टर एनी बेसेंट 1917 ईस्वी कोलकाता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? उत्तर होगा 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? उत्तर होगा 28 दिसंबर 1885 बम्बई में, अब मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? उत्तर होगा 1907 ईस्वी सूरत विभाजन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? उत्तर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? उत्तर होगा हरिपुर गुजरात। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 ईस्वी की अवधि क्या कहलाती है? उत्तर होगा उग्रवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की ईस्वी की अवधि को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा उदारवादी चरण। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर होगा चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में पर्चे पर छापकर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? उत्तर होगा संस्कृति मंत्रालय के अधीन 1861 ईस्वी से। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? तो उत्तर होगा मार्ले मिंटो सुधार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? उत्तर होगा 1886 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? उत्तर होगा 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को कानपुर नगर उत्तर प्रदेश राज्य में मानवेंद्र नाथ राय द्वारा हुई थी। प्रश्न, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। भारतीय इतिहास में 1911 ईस्वी का क्या महत्व है? उत्तर होगा राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था?
उत्तर होगा माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। भारत में पूरा पाषाण काल में अधिकांश औजार किसके बने होते थे? उत्तर होगा पत्थर के। भारत में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? उत्तर होगा भीमबेटका से 500 से अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव सदृश मानवाभ कपि कौन सा है? उत्तर होगा असम का हुलाक गिब्बन, श्वेताभ्रू गिब्बन भी कहा जाता है इसे। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था? उत्तर होगा जोसेफ फैक्रोय डुप्ले, फ्रांसीसी था ये। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए थे? उत्तर होगा शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने। भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था? उत्तर होगा मेहरगढ़ से, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? उत्तर होगा लॉर्ड मेयो के समय में। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी थी? उत्तर होगा कार्ल हेनरिक मार्क्स ने। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी? उत्तर होगा शहाबुद्दीन उर्फ मुहम्मद गोरी ने। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? उत्तर होगा 30 दिसंबर 1906 ईस्वी, ढाका, बांग्लादेश में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? उत्तर होगा नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश से। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? उत्तर होगा अवध कमर्शियल बैंक। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ था? उत्तर होगा जमींदार को। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर होगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? उत्तर होगा 1850 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? उत्तर होगा तुर्कों के समय में। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। भारत में पहली सूत वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? उत्तर होगा 22 फरवरी 1885 ईस्वी में बॉम्बे, मुंबई शिपनिंग एंड बीनिंग द्वारा स्थानीय पारसी उद्यमियों के द्वारा की गई थी। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा पुर्तगालियों ने। भारत में पहली जूट पटसन मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? उत्तर होगा 1855 ईस्वी, रिसडा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? उत्तर होगा 1843 ईस्वी में। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था? उत्तर होगा शेर शाह सूरी ने। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया था? उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में टेलीफोन लाइन किसके द्वारा शुरू की गई और वह किसके बीच थी? उत्तर होगा 1853 ईस्वी, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, कलकत्ता व आगरा के बीच।
भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? उत्तर होगा शेर शाह सूरी। जीटी रोड 16वीं शताब्दी में। भारत में गुलाम वंश की स्थापना कब व किसने की थी? उत्तर होगा 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में गरम दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए थे? उत्तर होगा अरविंद घोष। महर्षि अरविंद घोष थे। भारत में गरम दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक को। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वप्रथम मान्यता मिली थी? उत्तर होगा चिश्ती सिलसिले को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स 1773 ईस्वी। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? उत्तर होगा 1913 ईस्वी में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? उत्तर होगा 1835 ईस्वी के मैकाले के मिंट से। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी? उत्तर होगा 1850 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली थी? उत्तर होगा 1833 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? उत्तर होगा ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? उत्तर होगा प्लासी के युद्ध के बाद। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1835 ईस्वी में। भारत भारतीयों के लिए है, यह कथन किसने कहा था? उत्तर होगा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? उत्तर होगा महमूद गजनबी के पिता सुबुक्तगीन ने। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? उत्तर होगा नादिर शाह अफशार को या नादिर कुली बेग। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? उत्तर होगा 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? उत्तर होगा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर होगा सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल, जिन्हें हम विंस्टन चर्चिल के नाम से भी जानते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने और कब की थी? उत्तर होगा 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर भारत के नए समुद्र मार्ग की खोज की थी। भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? उत्तर होगा 1890 ईस्वी में। एम लोखंडे ने बम्बई मिल हैंडलर्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे भारत में गठित प्रथम श्रमिक संघ कहा जाता है। भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? उत्तर होगा नारायण मल्हार जोशी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? उत्तर होगा लॉर्ड एलनबरो 1843 ईस्वी। भारत का राष्ट्रीय सूत्र वाक्य क्या है? उत्तर होगा सत्यमेव जयते। भारत का कौन सा बड़ा नगर एक द्वीप पर निर्मित है?
उत्तर होगा मुंबई महाराष्ट्र। भारत का अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर होगा रंगून, म्यांमार, बर्मा में। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? उत्तर होगा सर सिरिल रैडक्लिफ ने 1947 ईस्वी में। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? उत्तर होगा कार्नेलिस हेडस्टमान 1596 ईस्वी। भारत आक्रमण के समय महमूद गजनबी के साथ कौन कौन विद्वान भारत आए थे? उत्तर होगा अल बरूनी, उतबी, फारूकी, बैहाकी एवं फिरदौसी। भानुचंद्र चरित की रचना किसने की थी? उत्तर होगा सिद्धचंद्र ने। भागवत गीता व रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने कराया था? उत्तर होगा मुगल युवराज दारा शिकोह ने। भारत में नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर होगा चिदम्बरम, तमिलनाडु में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? उत्तर होगा स्वामी रामानंदाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुज आचार्य या रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था? उत्तर होगा श्रीमंत शंकरदेव ने। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? उत्तर होगा जहांगीर सलीम के। ब्लैक पैगोडा कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा कोणार्क, ओडिशा में। ब्लेड से बने औजार किस काल की प्रमुख विशेषता थे? उत्तर होगा उच्च पूर्व पाषाण काल के। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन के समय में। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? उत्तर होगा बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? उत्तर होगा कलकत्ता, अब कोलकाता, पश्चिम बंगाल में राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? उत्तर होगा 20 अगस्त 1828 ईस्वी, कलकत्ता में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? उत्तर होगा धर्म सभा। प्रश्न, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? उत्तर होगा 1824 ईस्वी में। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित हैं? उत्तर होगा निम्न पूर्व पाषाण काल से। बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? उत्तर होगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ था? उत्तर होगा 1575 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था? उत्तर होगा गुजरात विजय स्मृति में 1602 ईस्वी में। बुर्ज होम स्थल किस काल से संबंधित है? उत्तर होगा नवपाषाण कालीन। बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया था? उत्तर होगा सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने 1656 ईस्वी में। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था?
उत्तर होगा अफजल खान को 1659 ईस्वी में। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए जाना जाता है भास्कर या भास्कराचार्य को। बीजक के रचयिता कौन हैं? तो संत कबीरदास। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर होगा नेता कुंवर सिंह ने। बिलग्राम युद्ध के समय कालिंजर का शासक कौन था? उत्तर होगा महाराजा कीरत सिंह जूदेव। बिलग्राम युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा कन्नौज का युद्ध। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी व हुमायूं के मध्य युद्ध लड़ा गया था। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई थी? उत्तर होगा कलकत्ता एवं आगरा के मध्य 1853 ईस्वी में। बालिका हत्या प्रतिबंध कब लगाया गया था? उत्तर होगा 1830 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा आरंभ की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? उत्तर होगा केसरी, 4 जनवरी 1881 ईस्वी। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर होगा वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? उत्तर होगा अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? उत्तर होगा 8 जून 1494 ईस्वी, 12 वर्ष की आयु में। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? उत्तर होगा 5 बार, 1519 से 1526 ईस्वी तक। बाबर ने किस स्थान से होकर भारत में प्रवेश किया था? उत्तर होगा पंजाब से। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? उत्तर होगा तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखी है? उत्तर होगा बाबरनामा में। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? उत्तर होगा समरकंद प्रांत, उज्बेकिस्तान। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? उत्तर होगा मुबायिन मुबयान में। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ था? उत्तर होगा पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, बाबर व दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच। बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा मुकुंद राव पाटिल दीनमित्रकार ने। बहुजन समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? उत्तर होगा 1910 ईस्वी, सतारा महाराष्ट्र में। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? उत्तर होगा बीदर, कर्नाटक। बहमनी शासन में कौन रूसी यात्री आया था? उत्तर होगा अफानासी निकितिन। बहमनी शासन को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया था? उत्तर होगा ख्वाजा महमूद गबान ने। बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए थे? उत्तर होगा 18 शासक हुए थे। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? उत्तर होगा हूण। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? उत्तर होगा गुलबर्गा, अब कलबुर्गी, कर्नाटक। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा जोनाथन डंकन, 1791 ईस्वी। बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं? उत्तर होगा जोरवे संस्कृति से। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? उत्तर होगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? उत्तर होगा शाह आलम प्रथम। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था?
तो 22 मार्च 1912 ईस्वी। उड़ीसा भी इसी समय पृथक हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? उत्तर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा गोपाल प्रथम गौड़ 750 ईस्वी। बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय ने किया था? उत्तर होगा 19 जुलाई 1905 ईस्वी, लॉर्ड कर्जन ने। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? उत्तर होगा एनी बेसेंट। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? उत्तर होगा सैयद बंधु के सहयोग से। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब